होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो ये वीडियो स्पेशली आपके क्वायरीज़ पे है। आप सभी के जितने सवाल हैं उन सभी सवालों को मैं लूँगी एक एक करके, और मैं कोशिश करूँगी सारे सवालों को मैं ले सकूँ। अगर किसी का सवाल छूट जाता है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, गलती से छूट गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे सवालों को लूँ, और फिर भी अगर ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में आप जाके ज़रूर कमेंट करें कि आपके क्या सवाल है। मदर नेम के सरनेम के स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको समस्या हो सकती है अगर उनके नज़र में पड़ता है, यानी कि डीवी जो चेक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करेंगे, अगर उन्होंने देख लिया, ऐसे तो वो देखेंगे नहीं, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया और आपसे कहा कि ये मिस्टेक है तो फिर आपको दिक्कत होगी और आपको एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना चाहिए। बिहार के बाहर वालों के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगी कि बिहार के बाहर कि जो भी हैं और बिहार में रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए डोमिसाइल लगेगा, मैं बार बार कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मिनिस्ट्री लेवल का ऑर्डर है और मैंडेटरी इसको किया गया है, और इसीलिए ये बहाली भी दिसंबर में होने जा रही थी और इसको डिले किया गया। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। अब ललित सिंह जी का एक क्वेश्चन है कि 196 ये मार्क्स ला रहे हैं और पोर्टल वर्किंग नहीं है, और इनका कहना है कि इन्होंने फॉर्म ही डाउनलोड नहीं किया। तो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने डाउनलोड क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। खैर जो भी है, तो आपका जो इशू है, आप एक काम कर सकते हैं कि टोल फ्री नंबर एक दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट की तरफ से, और 2-4 जगह ईमेल कर दीजिए। पहला तो जितने आईएएस हैं उनको ईमेल कीजिए जो इससे रिलेटेड है, आपको वेबसाइट से ही उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक काम कर सकते हैं कि आप एक मेल, जो ऑफिस का मेल आईडी है, उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका काम हो जाएगा। एंड डोंट वरी, एक एप्लीकेशन फॉर्म ही है जो आपने नहीं डाउनलोड किया, बाकी आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप बिहार के हैं तो डेफिनेटली आपका सारा काम होगा, डोंट वरी। क्योंकि जब सीएचओ को इतने मौके दिए जा रहे हैं, आप खुद जानते हैं 18 तारीख उनकी लास्ट डेट थी, लेकिन उसको बढ़ा के 22 तारीख किया गया। आप खुद सोच सकते हैं, 4 बजे का टाइम को बढ़ा के 5 बजे किया गया, आप खुद सोच सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा आपको, डोंट वरी। आप बस ईमेल कीजिएगा, और ईमेल जो आप करेंगे ना उसको डिलीट नहीं कीजिएगा, उसको सेव रखिएगा कि मैंने ये ईमेल किया है। आप ईमेल का प्रिंट आउट भी लेते आइएगा जिस दिन काउंसलिंग होगी उस दिन। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, और एक सुधांशु श्रीवास्तव का एक कमेंट आया है जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है, क्योंकि मेरा इंटर्नशिप 28 अगस्त को ख़त्म हुआ है। यानी कि आप पास क्वालिफाई कर चुके हैं, और अब आपका ये कहना है कि 28 अगस्त को तो मेरा इंटर्नशिप ही ख़त्म हुआ है, तो फिर आपने फॉर्म कैसे भरा, जो कि सवाल आप नीचे देख सकते हैं, मैंने पूछा इनसे। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा कि मेघालय का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाला डाल दिया था। ओके, तो आपने मेघालय का डाल दिया था, जो भी किया था आपने वो आपने किया अपनी तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है जो दिया गया है, उसका जो कट ऑफ डेट है वहाँ तक आपको आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी तो डिसक्वालीफाई वाली लिस्ट में आपका भी नाम शामिल रहेगा, अगर आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो। चलिए, जो मेरा जवाब था वो मैंने दे दिया, अब आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, मान लीजिए 28 को हुआ है, तो भी आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया है जो डिपार्टमेंट ने सेट की है, और उसके नोटिस के आधार पे ही आपका सब कुछ चेक होगा। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, बिहार के बाहर से जो कैंडिडेट हैं, क्या सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बिहार के होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल के अंडर चेंज करवा लिया है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बाहर वाले चेंज कैसे करवाएंगे, आप खुद ही बताइए, डोमिसाइल कहाँ से लेके आएंगे वो, है ना। अभी कट ऑफ नीचे जाएगा क्या, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
जाएगा या आएगा जो भी लिखा है इन्होंने। मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ के ऊपर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अगर कोई कह रहा है कि कट ऑफ नीचे जा रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं सीधा सीधा और जो रियल बात है वो मैं आपको बताती हूँ, मैं किसी भ्रम में आपको नहीं रखती। और जो ऑफिस से डिटेल्स मुझे मिलती है, मुझे जानकारियाँ मिलती है, मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करती हूँ। तो कट ऑफ अभी नीचे नहीं जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। ये हो सकता है कि आपका कम कट ऑफ है तो आप मतलब कट ऑफ के नीचे आप आ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप नेक्स्ट वैकेंसी के इंतज़ार करें। अगर आपको ये लग रहा है कि नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आएगी तो अब मंगल पांडे जी हैं, डोंट वरी, इलेक्शन के बाद आपको आवाज़ उठाने का पूरा मौका मिलेगा, वो आप बिल्कुल उठाइएगा, राइट। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आयुष वाले ना चुपचाप बैठ जाते हैं और यही कारण है कि इनकी कोई भी वैकेंसी अच्छे से नहीं हो पाती है। अभी भी देखिए वैकेंसी सारी जो है वो CHO की वैकेंसी नहीं टल रही, लेकिन आयुष की वैकेंसी को आगे बढ़ा ही नहीं रही ये लोग, ठीक है। रीज़न चाहे जो भी हो, मैं ज़रूर कहूँगी आप लोगों से कि कट ऑफ के लिए आप लोग अगर सही में एक साथ हैं आप लोग कट ऑफ के लिए, तो आप लोग जाइए, बात कीजिए ना कि कट ऑफ नीचे कीजिए। वहाँ बात ही नहीं करते, वहाँ आप आगे प्रोसेस करने के लिए कुछ सवाल ही नहीं उठाते। आप अपने एसोसिएशन से भी सवाल नहीं उठाते कि आप लोग क्या कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो हैं जो मैं सच में कहना चाहूँगी कि आयुष वालों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर सबने मिलके एग्ज़ामिनेशन दिया है तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि एक बार जाके पूछें बिहार स्वास्थ्य समिति से कि चल क्या रहा है। आयुष वालों को 2 महीना 3 महीना बैठा के रखने के मतलब ये क्या है ना। इतना डिले क्यों, किस बात के लिए इतना डिले? जब आप कह रहे हैं कि सारी प्रोसेसेस हो चुकी है तो फिर भी आप डिले पे डिले किए जा रहे हैं, रीज़न क्या है? तो ये तो पूछना ही चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। जो भी बिहार से बाहर हैं वो CCH से रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसके बाद कोई इशू नहीं होगा। ये गलत फहमी है आपकी। CCH से रजिस्ट्रेशन, जब नोटिस में CCH का नाम ही नहीं है तो फिर आप CCH से रजिस्ट्रेशन करा के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? आप बिहार के हो जाएंगे? आपका बिहार का डोमिसाइल हो जाएगा? नहीं ना, आपको बिहार का होना ज़रूरी है। सिंपल सब्सटेंस जो भी हैं आप उनको मैं स्पेशली कहूँगी कि आप गलत लोगों को राय दे रहे हैं, ऐसा राय मत दीजिए। क्योंकि CCH जो है आजकल खुद नहीं होता रजिस्ट्रेशन, आपको वहाँ पे आपका खुद का बोर्ड, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया में जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वो सब CCH को अपना फॉर्मेट में भेजते हैं। सभी का नाम और जो भी बैच है, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ भेजते हैं। फिर वो CCH जो है वो डाउनलोड करती है और वो आगे प्रोसेस करती है। अब वो सिस्टम ही नहीं रहा कि आप खुद जाके CCH में करवा लीजिए, राइट। तो आप समझिए चीज़ों को। जॉब में ओके, यहाँ पूछा गया है कि बॉन्ड साइन होता है क्या? नहीं, RBSK में बॉन्ड साइन नहीं होती। इसके जो भी आगे का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को सारे प्रोसेसेस में आपको क्लियरली बताऊंगी, ठीक है। क्लियरली एक एक चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियरली बताऊंगी। मैं अगले वीडियो में सोच ही रही थी कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आफ्टर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद क्या क्या होगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर अवेयर करूँगी कि कोई ऐसा बॉन्ड वगैरह साइन नहीं होता, राइट। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि मेरा फॉर्म भरने में NCL रजिस्ट्रेशन में अथॉरिटी की जगह ऑफिसर का नाम लिखा गया है। और अच्छा, इस सवाल को मैंने शायद कल भी लिया था और मैं आपको बता दूं कि इससे कुछ नहीं होने जा रहा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सही होने चाहिए, बस। वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट शो करना है। आयुष MO में भी CCH का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या मैम? CCH का रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए? बिहार का रजिस्ट्रेशन चाहिए, बिहार का, वो भी पटना, ठीक है। बिहार का जो रजिस्ट्रेशन है पटना का वो चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये एक GNM सर्टिफिकेट का कॉलम प्रिंट में था, तो ये सही है, इन्होंने सही बात लिखी है कि BSc नर्सिंग का उसमें कॉलम दिया हुआ था, तो ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इनका कहना है
फर्स्ट या सेकेंड वीक अक्टूबर में लग जाएगा आचार संहिता, और उससे पहले इतना सब प्रोसेस होना इम्पॉसिबल है। लगता है आयुष NHM RBSK का वैकेंसी इलेक्शन के बाद ही क्लियर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्लियर होना आप लोगों को लग रहा है इम्पॉसिबल है, बट बहुत ही ईजी है। और अब क्योंकि स्वास्थ्य समिति ही नहीं चाह रही है कि RBSK का जो है सारा प्रोसेस हो, आगे बढ़े, तो उसका क्या कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि CHO को निकाल देना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। उनको ये बार बार लग रहा है कि CHO की वैकेंसी, भाई आप खुद सोचिए, CHO का 11 तारीख को एग्ज़ाम होता है, आप लोगों का 16 तारीख को एग्ज़ाम होता है उसी मंथ, यानी 5 दिन बाद। फिर आप लोगों का 11 तारीख को नहीं, आई थिंक उनका एग्ज़ाम 10 तारीख को था ना, 9 या 10 तारीख को उनका एग्ज़ाम था, और 16 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम था। और उसके बाद आप बताइए कि उसके बाद जो भी प्रोसेसेस हुई है उनके बाद हुई है आपकी, लेकिन फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ और उनका डिसक्वालीफाइड का लिस्ट आ गया, लेकिन आपका अभी तक कुछ भी नहीं आया। आप खुद सोच सकते हैं कि ये सब जो है वो स्वास्थ्य समिति कर रही है, और कर कौन रहा है, राइट। और आयुष के जो शुभचिंतक जितने हैं बैठे हुए, एसोसिएशन वाले, वो सब बैठे हुए हैं। उनको कुछ नहीं करना, उनको जाके एक बार बोलना नहीं है, हल्ला भी नहीं मचाना, कुछ नहीं करना, उनको आराम से, मतलब उनको काम चाहिए। ऐसे नहीं होता। सेकंड बहाली के लिए भी मैंने काफ़ी कुछ कहा था, और बहुत मुश्किल से सेकंड बहाली भी आई है, राइट। इसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो भी आप लोगों को आवाज़ उठाने के बाद ही आएगी। और आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल जितना इम्पॉसिबल आपको लग रहा है उतना है नहीं, राइट। इनको करना ही क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करती हूँ। इनको करना क्या है, इनको सबसे पहले आयुष का जो है अभी रिसेंटली में इनको आयुष का DV के लिए निकालना है। 2 से 3 दिन मुश्किल से आप मान के चलिए कि 5 दिन के अंदर DV इनका हो जाएगा। फिर ये 2 दिन या 3 दिन किसी को मौका देंगे, चलिए मान के चलिए 7 दिन के अंदर DV इनका हो जाएगा, ठीक है। टोटल ये अगर पूरा समेट के चले तो 10 दिन के अंदर इनका DV ख़त्म हो जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर ये DV ख़त्म कर लेते हैं, और DV का नोटिफिकेशन के साथ मैं बता रही हूँ, ये DV 10 दिन के अंदर अगर ख़त्म कर लेते हैं, तो उसके बाद इनको सिर्फ डिस्क्वालीफाई के लिए लिस्ट निकालना है, जिसको करने के लिए आई थिंक ओनली 5 डेज़ का टाइम चाहिए रियल में, ठीक है। 10 डेज़ तो चाहिए भी नहीं, 5 डेज़ चाहिए। उसके बाद फिर ये आगे, उसके लिए भी ये डेट देते हैं ऑब्जेक्शन के लिए। उसमें भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप वो बताइए, तो उसके लिए अगर ये टाइम देंगे तो आप मान के चलिए कि और 5 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से मानिए तो आप टोटल 20 to 25 डेज़ में आप एक वैकेंसी क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको क्लियर करने की मंशा ही नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है क्या, हो सकता है इलेक्शन के बाद हो आगे, या प्रोसेस इतना कम टाइम होना ही इम्पॉसिबल है। हाँ, आप मान सकते हैं ऐसी बात। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ले लिया था इनका क्वेश्चन, इनका भी मैंने नहीं, इनका नहीं लिया था। इनका कहना है कि मेरा 10th के सर्टिफिकेट में मनीषा KM मनीषा है, बाकी सभी में कुमारी मनीषा है, और फादर्स नेम में 10th में एक जगह स्पेस नहीं है। ओके, UP से 10th है, एफिडेविट से हो जाएगा। अगर आप बिहार से हैं तो मैं कहूँगी एफिडेविट आप बनवा लीजिए। बाकी कोई ख़ास फादर्स नेम में शायद कुछ इनका दिक्कत है, जो भी है, तो वो एफिडेविट अगर आप बना लेते हैं, क्लियरली उसमें मेंशन रहता है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी सही हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो इनका कहना है कि CCH क्या है। CCH सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है। इसमें आप रजिस्टर्ड होते हैं और आप किसी भी जगह क्लिनिक करने के लिए फ्री रहते हैं, अगर आपने सेंट्रल से जो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो। अब आपका सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर ज़रूरत होगी तो एक और वीडियो बना के मैं आप लोगों के क्वेरीज़ बता दूंगी, उसमें जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा।
CCH में बता दूं कि पहले आपका बिहार में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद बिहार के ही जो मेंबर्स हैं वो आपका नाम जो है CCH में देते हैं। वो किस तरीके से देते हैं, एक फॉर्मेट रहता है, फॉर्मेट में आपका नाम और भी बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम रहता है और एक साथ वो फॉर्मेट जाती है उनके पास और उसके बाद जो है वो CCH में आपको एनरोल करते हैं कि ये न्यू डॉक्टर्स और हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि CCH क्या है, राइट। अगर आप होम्योपैथी से हैं तो CCH की ज़रूरत है, अदरवाइज़ और वैसे भी इस बहाली में CCH की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, इस बहाली में आपका पटना से आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, राइट। बिहार का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सो एडमिट कार्ड खो गया है, ये सवाल का जवाब मैं कितनी बार दूँ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एडमिट कार्ड आपने कहा था कि आपका चोरी हो गया है, तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास, आप बिहार की हैं तो अगर ऐसा है तो मैं उसके लिए बता सकती हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर के हैं तो ऑब्वियसली आपका तो काउंट यही नहीं बना होगा, बिहार से रजिस्ट्रेशन ही आप नहीं करवा पाई होंगी। जो भी हो, तो आपका ये कहना था कि आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो आप क्या करें, या गुम हो गया है या चोरी हो गया है, आपने तो यही कहा था आई थिंक पहले वाले में। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप एक जो FIR है आपकी जो खो गया है उसका, वो आप सबसे पहले निकाल लें। निकालने के बाद आप FIR की कॉपी जो है आप यहाँ पे शो कीजिए। अगर ऐसे तो ये मैंडेटरी है एडमिट कार्ड, लेकिन फिर भी FIR की कॉपी आप शो कर सकती है और शायद आपको मौका मिल सकता है। इनका कहना है कि अगर रिज़ल्ट, स्कोर या रैंक कार्ड नहीं आएगा तो मेरिट लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी ही नहीं। तो सही बात है आपकी, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं रहेगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट तो आप सबको पता है, स्कोर तो सबको पता है, लेकिन रैंक कार्ड की जो आप बात कर रही है ये लास्ट में आता है रैंक कार्ड। ठीक है, पहले आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद रैंक कार्ड आएगा। सो डोंट वरी, रैंक कार्ड में बताते हैं कि कितना स्कोर कौन लेके आया है, राइट। और मतलब पिछली बार तो बताया ही था, इस बार आई डोंट नो। लेकिन आप जो पूछ रही हैं कि रैंक कार्ड अभी आना चाहिए, तो रैंक कार्ड अभी नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि मैंने ये इस बारे में कई बार बताया है। जैसे कि आप अपना स्कोर जान रही हैं, आप कट ऑफ जान रही हैं, आप कट ऑफ के ऊपर आते हैं और अगर आपका काउंसलिंग में नाम नहीं रहता है तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकती हैं, राइट। दूसरी बात आपकी ये है कि आप मतलब ट्रांसपेरेंसी की जो आप बात कर रही हो, वो रैंक कार्ड आखिरी में आता है, लास्ट में, पहले काउंसलिंग हो जाएगी। क्यों नहीं आता है पहले रैंक कार्ड, उसका कारण ये है कि अगर रैंक कार्ड पहले दे दिया जाए तो जो काउंसलिंग करवाते हैं, जो भी जितने भी मेंबर्स करवाते हैं काउंसलिंग, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं आपका, उनको पता रहेगा कि ये इनका नंबर ज़्यादा है, उनका नंबर कम है, उनका ऐसे है, उनका वैसे है। फिर जिनका नंबर कम रहेगा ना, उनके साथ आप जानते हैं कि फिर क्या होगा, उनको आगे करने के लिए या मतलब पैसे का सिस्टम या बहुत सारी चीज़ें उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसीलिए रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड जो है वो अभी नहीं बताया जाता काउंसलिंग के टाइम तक। यहाँ तक कि आप अगर BPSC जैसे बड़े बड़े जो है UPSC BPSC जो देते हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि रैंक कार्ड स्कोर कार्ड नहीं आता पहले, वो लास्ट में दिया जाता है ना। इसी तरीके से इसमें भी यही सिस्टम है कि लास्ट में दिया जाता है, क्योंकि काउंसलिंग में फिर हेर फेर करने की सभी कोशिश करेंगे और जो कि बहुत गलत हो जाएगा, राइट। जिनका नंबर कम है वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा नंबर ले आएँ, या किसी तरीके से किसी का डॉक्यूमेंट में किसी को उलझा के हमारा एक अगर प्लेस हटता है तो हम उसमें आ जाते हैं, राइट, हमारी जॉब हो जाती है। तो बहुत कुछ घपलेबाजी हो सकती है जिसके कारण रैंक कार्ड स्कोर कार्ड नहीं बताया जाता। तो आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जो भी गलतियां त्रुटियां हैं उनको समझना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर कोई भी कमेंट हो, मतलब आप लोगों को लगे कि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।